औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है जी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इससे प्रीवियसली जो हमारे लेक्चर्स थे वो मॉडर्न फिज़िक्स से थे और मॉडर्न फिज़िक्स में हमने पढ़ लिया, देख लिया क्वांटम नंबर्स को, और क्वांटम नंबर्स के बाद हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देखा, यानी डुबली क्वांटाइजेशन देखी उसकी। अब बारी आती है जी उससे आगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। ठीक, जैसे कि डिफाइन किया गया है, आपके सामने डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और साथ ही उसी के नीचे मैथमेटिकल फॉर्म यानी म्यू, ये जो यू की तरह की शेप है ना आपको नज़र आ रही है, म्यू इज इक्वल टू आई ए। ये सिंबल बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। और साथ ही हमने इसका यूनिट भी देख लिया, यानी आई करंट एंड ए फॉर एरिया, सो एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े। क्वांटम नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन की मोशन और लोकेशन बताते हैं कि इन एटम वो क्या है। सही, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर, अगर हम एटम को देख लें, एटम बेसिकली रदरफोर्ड के बाद एटम हमारे पास, ठीक है, यानी ये दरमियान में प्लस चार्ज है जो कि बेसिकली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपके पास ऑर्बिट्स हैं, शेल्स वगैरह हैं, और इन ऑर्बिट्स में यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, सो उसकी स्टडी के लिए भी हमने एक और चीज़ पहले पढ़नी है, फिर भी हम जाके बता सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कैसी है, और मोशन पे कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करते हुए माइंड में रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, डायरेक्शन की बात करते हैं। क्योंकि हम डिफाइन किया हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को, फिर कहा कि आपके पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और जाहिर सी बात है जो वेक्टर होती है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। सो सिंपली डायरेक्शन गिवन बाय अ राइट हैंड रूल, के राइट हैंड रूल के ज़रिए हम डायरेक्शन बता सकेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की क्या है। अगर हम देखें, अगर हम राइट हैंड रूल को यूज़ करें, बेसिकली सबसे पहले क्या कहा गया कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, सर्कुलर लूप में क्या कर रहा है जी, आपका जो करंट, ठीक है, फ्लो कर रहा है। सही है, यानी हम अज्यूम करते हैं हमारा जो ये चार्ज ब्लू कलर का है, यानी चार्ज मूव कर रहा है जिसकी वजह से करंट है, और इस सर्कुलर लूप वाले एरिया में वो मूव कर रहा है। सो अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की हम डायरेक्शन कैसे देंगे। सो सिंपली आपका चार्ज या करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड को मैं इधर रखूंगा, और जो मेरी फिंगर्स होंगी, सही, फिंगर्स मेरी कर्ल करेंगी, रोटेट होंगी किसकी तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट जिस तरफ में जा रहा है। ठीक है, फिंगर को मैं घुमा रहा हूं करंट की डायरेक्शन में, और जो मेरा थंब, ये जो सीधा आपको थंब नजर आ रहा है, बेसिकली ये पॉइंट क्या कर रहा है, अपवर्ड। सो ये थंब मुझे बताएगा कि आपके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब इस केस में राइट हैंड कर्ल फिंगर की इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका थंब है वो पॉइंट कर रहा है जी अपवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अपवर्ड इन दिस केस। सही है, चलिए राइट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। चले जी, अब हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं
मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपका जाके उसको देखें। बहुत सारी बातें हैं जो इधर हो सकता है आपको समझ ना आए, वो पहली बेसिक वीडियो थी, आप उसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की ही डेफिनेशन को लेके चलेंगे। क्या था जी, आपके पास ये एक आपको लूप नज़र आ रही होगी, सर्कुलर लूप। इसमें हम कहते हैं जी हमारा जो चार्ज है, मैं अगर बना दूं रेड से जी, यानी चार्ज है, या सपोज कर लें ये आपके पास ऑर्बिट है, ठीक है, जैसे एटम में होता है ऑर्बिट है, और ऑर्बिट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन या अभी कह लेते हैं सपोज कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है, सही है, अभी सिर्फ चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सही है। चलिए, क्या हो रहा है जी, आपका चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर लूप में, तो सिंपली हमें पता है यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के, ठीक है। उसमें क्या होता था, हमें पता है करंट हमारा क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, ठीक है। सो हमें पता है करंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर मैं वो बेसिक लिखूं, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, जो फार्मूला था, सही है। तो बस वो वाले कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे ईएमटी के। चलिए, अब करंट क्या कर रहा है जी, करंट हमारा मूव कर रहा है, यानी करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप में, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। चार्ज जब मोशन में होता है तो मोशन की वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, चार्जेस की मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, बात खत्म। अब देखें, ये चार्ज हमारा यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और दोबारा वहाँ पे ही आता है। सो हमें पता है जहाँ से हमारा चार्ज शुरू करे वहाँ पे ही आएगा, तो उसको जो टाइम होगा हम उसको क्या कहेंगे, वन टाइम, सॉरी टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड फॉर वन वाइब्रेशन इज नोन एज, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। चलिए, अब हमारा जो करंट है इसके मुताबिक क्या, E इज इक्वल टू E ओवर टी, जैसे मैंने I ओवर क्यू टी लिखा था ना, बस उसकी जगह चार्ज मैंने कह दिया E है, और टाइम आपके पास टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, यानी फॉर टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, ठीक हो गया। अब हमें एक और चीज पता है, यानी टाइम पीरियड है, सो टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन होगा। सो बेसिकली टी इज इक्वल टू वन ओवर एफ। अब ये वन ओवर टी है तो सिंपली आपके पास ये उल्टा हो जाएगा, सही। तो I इज इक्वल टू ई एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, सही है, तो एफ इज फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है जी लीनियर फ्रीक्वेंसी का विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है सर्कुल में मूव कर रहा है, हमारी मोशन सर्कुलर है। सो सिंपली आपके पास 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिंपली हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। 2 पाई ये वैल्यू इधर पुट करता हूं जी, आई इज इक्वल टू ई साथ ओमेगा ओवर 2 पाई, सही है, ये आ गया। अब एक और चीज रिलेशन, यानी ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, और सो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी का विद लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सही है। तो मैं ओमेगा की वैल्यूज यहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगी आपके पास, I इज इक्वल टू ई वी ओवर आर हो जाएगा ना, तो v ओवर 2 पाई आर। सो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप में, वो क्या है जी, मैथमेटिकली वो हमारे पास जो मैथमेटिकल है, I इज इक्वल टू ई वी ओवर 2 पाई आर फॉर दिस सर्कुलर लूप। जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी, अगर आपको याद हो हमारे पास एक इक्वेशन थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, मैं दोबारा से इधर लिख लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू आई ए।
यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब मैं क्या करूंगा, इस I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जगह कम है तो इसलिए मैं बार बार मिटाऊंगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू I वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में म्यू इज इक्वल टू I की वैल्यू थी आपके पास ई वी आवर 2 पाई आर, सही है, और 7 इंटू ए फॉर एरिया, सही। अब क्योंकि एरिया किसका है, सर्कुलर लूप का, तो हमें सर्कल का एरिया भी पता है, वो क्या होता है जी आपके पास म्यू इज इक्वल टू ई वी आवर 2 पाई आर, और फॉर सर्कुलर लूप एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सही है। पाई आर स्क्वायर हो गया, सो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, यानी आर से गया, पाई से गया, और हमारे पास कुछ वैल्यूज जो बच गई वो मैं अगर लिख लूँ, म्यू इज इक्वल टू ई वी आर आवर 2, सही है। तो ये हमारे पास आ गई ई वी आर आवर 2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ भाई। अच्छा जी, अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। पार्ट 1 समझ लीजिए इसको, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, अपलोड करने में मसला होगा, तो इसी का पार्ट 2 भी आपके पास आएगा। यहाँ तक हमारे पास आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस। अब कुछ और आगे रिलेशन होगा, क्योंकि हमारे ऊपर टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसको रिलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ, सो इसका नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।